बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ने वाले सांसद मलूक नागर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। पूर्व बसपा नेता मलूक नागर दिल्ली में पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी की उपस्थिति में आरएलडी में शामिल हुए। मलूक नागर ने आरएलडी में शामिल होने के बाद कहा कि मोदी और जयंत चौधरी के नेतृत्व में काम करने की इच्छा है और हम पैदाइशी लोकदल के हैं। इससे पहले बीते कल मलूक नागर ने बसपा से इस्तीफा देते हुए कहा था कि बसपा का इतिहास रहा है कि यहाँ कोई भी राजनेता लंबे समय तक टिक नहीं पाता। इस दौरान उन्होंने अपनी और भी शिकायतें खुलकर बयां की। मलूक ने कल बसपा से इस्तीफा देते हुए कहा था कि जल्द ही नया घर तलाश लेंगे और अब उन्होंने अपना नया घर तलाश लिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम न एमएलए लड़े न एमपी लड़े। बीएसपी के इतिहास में ये रिकॉर्ड है, या तो एक टर्नओवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़ के चला जाता है। हम 18 साल रहे, हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया चुप रहे। आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है, कहीं नया घर तलाशेंगे। पिछले 39 सालों से मेरे घर में मेरे बड़े भाई कई बार विधायक रहे, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे, मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, मेरी वाइफ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही, मैं विधायक रहा और मैं एमपी हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम न एमएलए लड़े न एमपी लड़े। देश के लिए कुछ करना है, 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते, तो इसलिए आज इस्तीफा हमने दिया। इस्तीफा देने का वजह, बुनियादी वजह क्या है? बीएसपी से आपका जो मोह भंग हुआ, स्वाभाविक तौर पे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जिसके वजह से आपको बड़ा फैसला लेना पड़ा और पार्टी से छोड़ना। इसका जवाब ये दे सकते हैं कि बीएसपी के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि या तो एक टर्नओवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़ के चला जाता है। हम 18 साल रहे करीब, और राजनीतिक हमारा जो परिवेश है और सामाजिक जो परिवेश है या राजनीति करने के लिए जो परिवेशों की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ से मैं एमपी हूँ, वो हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कवाल गांव में मेरी लोकसभा में है। उन सारी हैसियत का एक भी आदमी या तो छोड़ करके चला गया या उसको पार्टी से निकाल दिया है। 18 साल लगातार रहे, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया चुप रहे, लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है, कहीं नया घर तलाशेंगे। हाँ, जो आपने अच्छी बात कही कि देश के लिए आप कुछ करना चाहते हैं और नया घर तलाश रहे हैं, वो घर कौन सा होगा? भाजपा का घर है, आरएलडी का घर है, कहाँ कौन सा घर? पूरे देश में पहले 29 प्रदेश थे, भी 28 कहो या जम्मू कश्मीर को अलग अलग कहो, 30 प्रदेश कहो, सब में मेरे समर्थकों ने पेज बनाए हुए हैं। 4 लाख 2 लाख 3 लाख सब पे फॉलोवर हैं। तो सारे लोगों से चर्चा करके, सलाह मशवरा करके, जहां वो कहेंगे और फिर पार्टियों में बात करके जहां हमारा तालमेल बैठेगा, जल्दी आपको सूचना दे देंगे। एक सवाल और कि क्या लोकसभा का आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? अभी तो ये मेरे हाथ में हो तो एकदम मैं तो लड़ता, और अभी तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, 6ठा चरण, 7वां चरण काफी बाकी हैं। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। फिलहाल तो एनडीए ने जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली आरएलडी को 2 लोकसभा सीटें दी हैं, जिन पर आरएलडी ने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। बिजनौर लोकसभा सीट से चंदन चौहान को टिकट दिया है, तो बागपत से राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाया है। बिजनौर में पहले चरण में वोटिंग होनी है, तो वहीं बागपत में दूसरे चरण में। इन दोनों ही चरणों के नामांकन की आखिरी तारीख निकल चुकी है। अब ऐसे में सवाल वही रहेगा, जिस बात के लिए मलूक नागर ने बसपा से आरएलडी का रुख किया, उसका नतीजा क्या निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अलावा लोकसभा चुनाव से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।